ये मेरे बड़े भाई ब्रह्मानंद सिंह, अच्छा। ये पटेल सेवा संघ अध्यक्ष हैं बिहार झारखंड। मुझे बुलाया जाता है, कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के हम भाई हैं। कौन बोलते हैं वो? सज्जन बोलते हैं। उनका नाम रवि प्रसाद अपना बताया उर्फ पीनू सिंह। बोले कि आप मेरे क्या है वो? रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह। हाँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो गूगल सर्च करना। तो वो ऐसा बोले? जी जी और अपने आप को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के भाई बता? जी। तो मैंने कहा कि सर आप गलत ज़मीन नाप रहे हैं। ये 1423 है, ये मेरी है खानदानी, मैंने तो किसी को बेचा ही नहीं, खानदानी ज़मीन है। नहीं, ये ज़मीन हम खरीद लिए हैं। वो कागज़ एक पिछली नदी हुआ करती है, उस दूसरे प्लॉट का कागज़ लेके आके मेरी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। अगल बगल का वीडियो फुटेज भी है ना, जिसमें वो दिख रहे हैं मुझे धमकाते हुए, मुझे घेरते हुए। दूर से वीडियो बनाया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास मैं आया 23 तारीख मिले आप? मिले। हाँ। सारी बताइए जी, सारी घटनाएं के बारे में बताया कि आपके भाई कह के मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई स्नात का भाई नहीं है। तो मैं बोला कि मैडम मेरे पास सबूत है, मतलब मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है, वीडियो है। तो बोली कि उस दिन मेरा भाई पटना में नहीं था। ये कागज में लिखा हुआ है कि श्री तेजस्वी यादव माननीय नेता। पिटीशन मैंने दिया है, लेकिन उसमें दिल्ली में थे वो। करप्शन तो इस चरम पे पहुंच गया है कि आपका जब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो पहले पूछा जाता है कि कितना वैल्यू का है। थाना भी बोलेगा कितना दाम है इसका, तो आप अगर सरकी रेट बोलेगा ना, सही रेट बताओ, तो उसके हिसाब से वो आकलन करता है कि आपसे मैं कितना पैसा लूँ या कैसे, इस तरह का मतलब। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? मेरे पास 3 बार अटैक हो चुका है। 3 बार अटैक हो? जी, इसी जमीन। शाम को निकलता नहीं? शाम में मैं घर से निकलता नहीं हूँ। मेरे पास, मैंने सुरक्षा की मांग की थी पिछली बार जब मेरे पास घटना घटी। गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री जो है बिहार का, वहाँ से मेरे सुरक्षा के लिए, वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आए, लेकिन आज तक सुरक्षा नहीं मिली मुझे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का ये बंगला है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोग देखे कि एक सज्जन यहाँ पे खड़े हैं। कुछ मीडिया वाले इनसे बात कर रहे थे। हम जानेंगे कहाँ से आए हैं। सर पहले ये बताइए, नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। ये मेरे बड़े भाई ब्रह्मानंद सिंह, अच्छा। ये पटेल सेवा संघ अध्यक्ष हैं बिहार झारखंड। अच्छा जी सर, हम लोग मैनपुरा के रहने वाले हैं। हमारा एक ज़मीन है पूरा पटना? मैनपुरा पटना, पाटलिपुत्रा थाना। हमारा एक ज़मीन है शास्त्री नगर थाना में, पटेल नगर में। वहाँ पे 20 तारीख को कुछ अपराधी आए और ज़मीन घेर रहे थे। इसकी सूचना मैंने थाने को दे दी। गश्ती दल आया, उसको हटा दिया वहाँ से। 21 को ये पुनः घटना हुई। पुनः घटना में मैंने थाना को अप्रोच किया, उन्होंने गश्ती दल भेजने का बात किया, लेकिन आई नहीं। मैं थाना चला गया। थाना जाने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा फोर्स भेजते हैं, है ना। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थाना भेजने में असमर्थ दिख रहा है। यानी थाना का अप्रोच सही नहीं था? हाँ, थोड़ा सा लगा। बोल रहे कि भेज रहे, लेकिन अप्रोच हमको लगा कि ऐसा नहीं है, डिले हो जाएगा तो कुछ हो सकता है प्लॉट पे। ऐसा आपको क्यों लगा, और मतलब क्यों? उस समय जब मैं प्लॉट से आया था कि कम से कम 7-8 गाड़ियाँ थी, कम से कम 30-40 लोग से ऊपर वहाँ पर थे वो लोग। उस समय तक, अभी तक तो मुझे पता नहीं। जब मैं वहाँ से प्लॉट पे आया, प्लॉट पे आने के बाद मैंने काम को रुकवा दिया। बोले कि गाड़ी आ रही है, प्रशासन की गाड़ी आ रही है, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा। उसके बाद एक गाड़ी आती है और मुझे बुलाया जाता है, कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के हम भाई हैं। कौन बोलते हैं वो? सज्जन बोलते हैं। उनका नाम रवि प्रसाद अपना बताया उर्फ पीनू सिंह। बोले कि आप मेरे क्या है वो? रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह। हाँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो गूगल सर्च करना। तो वो ऐसा बोले? जी जी। और अपने आप को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के भाई बता? जी। तो मैंने कहा कि सर आप गलत ज़मीन नाप रहे हैं। ये 1423 है, ये मेरी है खानदानी, मैंने तो किसी को बेचा ही नहीं, खानदानी ज़मीन है। नहीं, ये ज़मीन हम खरीद लिए हैं। वो कागज़ एक पिछली नदी हुआ करती है, उस दूसरे प्लॉट का कागज़ लेके आके मेरी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। मैंने काफ़ी समझाया। मैंने बोले अपने आप बगल में चौहदीदार से पूछ लीजिए, आपको एग्जिस्ट नहीं करता ये प्लॉट, लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं। रफ लैंग्वेज थोड़ा सा बोल रहे थे अच्छा, ये चीज़ जब वो बोले कि हम रेणु देवी के भाई हैं, तो आप कभी किसी से जानने की कोशिश की कि सही में रेणु देवी के भाई हैं या नहीं? उस समय तक तो नहीं। अच्छा। मैं घर आया, उसके बाद धमकी देने लगे, स्थानीय अपराधियों का नाम लेने लगे, मैनपुरा राजापुर के। तो थोड़ा मैं सहम गया। उसके बाद देखा कि इतने लोगों के बीच में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रशासन आ नहीं रही है। मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। डीजीपी को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। इस घटना की जानकारी मैंने सीएम आवास को दिया।
सीएम आवास में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बाहर जा रहे हैं, आप 25 के बाद बात कीजिए। उसके बाद मैंने डीएम साहब से टाइम लिया, 22 तारीख को डीएम साहब से मिला, सारी घटना की जानकारी दी। पहला चीज़ ये क्लियर कीजिए सर कि जो आदमी अपने आप को उप मुख्यमंत्री का भाई बता रहा है, रेणु देवी का, ठीक है, उसमें आपने किसी प्रकार का छानबीन किया कि सही में वो उप मुख्यमंत्री के भाई हैं या नहीं हैं? यूट्यूब में कुछ वीडियो है उनका, मैंने देख के चेहरा पहचानने की कोशिश की। अगल बगल का वीडियो फुटेज भी है ना, जिसमें वो दिख रहे हैं मुझे धमकाते हुए, मुझे घेरते हुए। दूर से वीडियो बनाया है, वो दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, सही में गूगल सर्च किया तो कुछ घटनाएं सामने आई, तो समझ में आया कि वो शख्स वही है। उसके बाद मैंने डीएम साहब से गुहार लगाई, डीएम साहब ने मेरे सीओ के भेज दिया, सिविल एसडीओ के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो सर, मेरी ज़मीन नापी करा दीजिए और ये अपराधियों पे कुछ कार्रवाई कीजिए, ऐसे ऐसे माननीय मंत्री का नाम आ रहा है। उसके बाद बोले कि ठीक है, तुम्हारे नापी हम करा देते हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास मैं आया 23 तारीख। मिले आप? मिले, हाँ, सारी बताइए जी, सारी घटनाएं के बारे में बताया कि आपके भाई कह के मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई इस नाम का भाई नहीं है। तो मैं बोला कि मैडम मेरे पास सबूत है, मतलब मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है, वीडियो है। तो बोले कि उस दिन मेरा भाई पटना में नहीं था। तो पहले कि मैं मानिए, मतलब कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक साधारण सा इंसान हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे यहाँ आपको रुकेंगे। जब आपने कहा, आप क्या नाम बताया जो आदमी आपको धमकी देने आए थे? जब पीनू सिंह, पीनू सिंह जब आए और आप रेणु जी से मिले तो आपने कहा कि पीनू सिंह नामक कोई आदमी अपने आप को आपका भाई बता रहा है जी। उस पर मैडम का क्या जवाब? पहले बोली थी इस नाम का कोई मेरा भाई नहीं है। मैंने बोला कि रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह। फिर बोली कि वो तो उस दिन पटना में नहीं था। बोले कि मैडम, यानी वो उनके भाई हैं? जी जी। तो बोले कि ठीक है, इस विकिपीडिया चेक कर रहे हैं तो उनका 3 भाई और 2 बहन बताया जा रहा है, उनका कोई भाई का नाम तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने कहा कि मेरा भाई उस दिन पटना में नहीं, पटना में मेरा भाई उस दिन नहीं था। मैडम को सारी घटना मैडम से मैंने गुहार लगाया कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराइए, डीएम के माध्यम से एक मजिस्ट्रेट बहाल करके मेरी ज़मीन की नापी करा के अब मुझे सुरक्षा प्रदान करा, क्योंकि आपका नाम आने से मुझे भयभीत हो रहा हूँ, मैं भयभीत हो रहा हूँ और कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ अभी तक गए हैं? आप डीएम के पास गया हूँ, एसपी के पास गया हूँ, थाना गया हूँ, डीएसपी के पास गया हूँ। ये कागज में लिखा हुआ है कि श्री तेजस्वी यादव माननीय नेता। पिटीशन मैंने दिया है, लेकिन उसमें दिल्ली में थे वो। उनको भी इस घटना की सूचना मैंने देने, इस व्यक्ति के पिटीशन के माध्यम से उनके आवास पे मैंने दिया। मैंने डीएम से भी मिले जी, और बता रहे थे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री को भी मैंने लेटर किया है, गृह मंत्री को मैंने मेल किया है। उसके बाद माननीय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मेल किया है। बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को मैंने मेल किया है। कोई जवाब मेल तो किया सर, जवाब आया? किसी खाली माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया। उन्होंने हमको सीसी में रखते हुए सीनियर एसपी साहब को मेरा मेल ट्रांसफ़र कर दिया गया, बस उतना ही किया गया है। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि ये हम लोग पटेल सेवा संघ है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है यहाँ बिहार में? ये क्या काम? एक पटेल के सोच, पटेल जी के आदर्शों पर एक चलती है, उसके विचारों पे चलती है। उसके हम बिहार और झारखंड के अध्यक्ष हैं। और आपके साथ ये घटना हो रही है? मेरे साथ ये घटना हुई जब एक सामाजिक नीतीश कुमार की सरकार तो सुशासन की सरकार कही जाती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि ना करप्शन, ना कम्युनलिज्म और ना क्राइम, किसी से कोई समझौता नहीं, और आप बता रहे हैं कि इसमें खुद तथाकथित रूप से उप मुख्यमंत्री के भाई का नाम है। मैंने मुख्यमंत्री को पहले भी एक जनता दरबार लगा था, उसमें भी एक बार दिया है इस मैटर को लेकर। पहले बार घटना घटी थी। मतलब करप्शन तो इस चरम पे पहुंच गया है कि आपका जब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो पहले पूछा जाता है कि कितना वैल्यू का है। थाना भी बोलेगा कितना दाम है इसका, तो आप अगर सर्किट रेट बोलेगा ना, सही रेट बताओ, तो उसके हिसाब से वो आकलन करता है कि आपसे मैं कितना पैसा लूँ या कैसे, इस तरह का। मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? मेरे पास 3 बार अटैक हो चुका है। 3 बार अटैक हो? जी, इसी जमीन। शाम को निकलता नहीं, शाम में मैं घर से निकलता नहीं हूँ। मेरे पास, मैंने सुरक्षा की मांग की थी पिछली बार जब मेरे पास घटना घटी। गृह मंत्रालय, मतलब होम मिनिस्ट्री जो है बिहार का, वहाँ से मेरे सुरक्षा के लिए, वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आए, लेकिन आज तक सुरक्षा नहीं मिली मुझे। अब शाम के बाद घर नहीं, अब निकलते हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार। और जो धमकी देने वाले उनका? पीनू सिंह उर्फ रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह। ठीक है। सज्जन के बात पर आपकी क्या कमेंट है, प्रतिक्रिया है, वो बताइए।
साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।